हेलो ट्रेडर्स ट्रेडर्स अभी मार्केट चल रहा है 24,023 का राइट। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव अभी तक मिल चुका है। अब हम लोग एक फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका एंट्री लेवल क्या रहना चाहिए, आपका एसएल क्या रहना चाहिए और आपका टारगेट प्राइस क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे जो कि हमारा एंट्री पॉइंट हम रखेंगे 24,000 का। ठीक है, और टारगेट हम रखेंगे 24,080 का हम लोग टारगेट रखने वाले हैं। एसएल रखेंगे हम लोग 23,950 का। ठीक है, सो आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि हमारा जो एंट्री है, एंट्री से अभी हमारा पॉइंट चल रहा है 23 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अभी हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अभी हम लोग वेट करेंगे कि अगर ये यहाँ पे 23-22 पॉइंट और नीचे आ जाएगा देन उसके बाद हम अपनी पोजीशन बनाएंगे ऊपर के लिए। ठीक है, अगर ये यहीं से ऊपर निकल जाता है कोई बात नहीं, हम इस ट्रेड को नहीं करेंगे। और अगर ये इसके नीचे आएगा तो देन डेफिनेटली हम यहाँ पे इस रेड एरिया के अंदर अपना ट्रेड बनाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और देन उसके बाद फिर हम लोग मौका देख करके अपना प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग कर लेंगे। तो अभी जस्ट वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो ट्रेड है वो हमें कितनी देर में मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और शॉर्टकट मार्केट के अंदर होता नहीं है। सो लेट्स वेट। ठीक है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं ताकि ना वो ज़्यादा इधर उधर मतलब टारगेट और वो स्टॉप लॉस तो आपको समझ आ ही रहा है कि क्या रहने वाला है। अब देखो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग एंट्री कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी जब मार्केट हमारा यहाँ पे 24,000 पे मिलेगा, तभी हम उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेंगे। देखो, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि या तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो आपको लगेगा कि आपसे ट्रेड मिस हो गया है। बट ऐसा कभी नहीं होता है। कब मार्केट क्या करता है, हमेशा ना आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता है आपको एंट्री करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर मैं देखो यहाँ पे मेरा लॉजिक यहाँ पे ये बोलता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी देता हूँ, 24,000 अभी 23 चल रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ ले भी लेता हूँ और मार्केट आएगा 24,000, तो भाई मेरे को तो 24 पॉइंट का पे लॉस होगा ना। तो मैं क्यों लूँ वो लॉस। मैं खाली बैठना पसंद करूंगा लेकिन लॉस लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। तो इसलिए मुझे जब मेरे इस रेड एरिया के अंदर मार्केट मिलेगा ना, तभी मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा और फिर उसके बाद आप देखना कि कैसे मार्केट में ऊपर प्रॉफिट होता है फिर। ठीक है, तो ये आपको देखने वाली चीज़ होगी। अभी देखो मार्केट ऊपर है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड बनेगा सिर्फ तभी जब वो हमारे रेड जोन में आएगा और हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एंट्री करने के लिए। देखो कभी कभी मेरे साथ ना हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि कभी कभी ना मार्केट क्या करता है, अपने टारगेट को अचीव कर देता है और मेरी एंट्री नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसे ट्रेड्स को मैं अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे एरिया में आकर के और जब मेरी एंट्री करा कर के ट्रेड जाता है तो तब उसके बाद मुझे मज़ा आता है फिर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अभी 15 पॉइंट 13 पॉइंट ऊपर है, अभी भी मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। मैं जस्ट वेट करूँगा अभी यहाँ पे कि ये मार्केट में थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एंट्री करने का मौका दे। 17-15 पॉइंट ऊपर है, अभी भी नहीं करेंगे हम लोग। मैं सिंपल सा है, देखो जब तक इसके रेड में नहीं आएगा ना तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। जैसे ही रेड में आ जाएगा तो मैं एंट्री कर लूँगा। ठीक है, मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मार्केट इतने पास आ गया, अब आपको लगेगा यार 10 पॉइंट ही तो हैं, छोड़ो ना, ले लो ट्रेड। बट नहीं यार, रूल इज रूल। जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, रेड एरिया के अंदर नहीं आएगा, तब तक मैं अपनी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अब देखो 3 ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेल कर देते हैं, पुट सेल कर दी है मैंने अपनी। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, अपने जो पुट की पोजीशन यहाँ पे हमने बनाई है अभी फिलहाल में। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने 23,950 की हमने जो पुट है उसको सेल कर दिया है। और अब हम इसको होल्ड करने वाले हैं जब तक हमारा ये जो टारगेट है, टारगेट हमारा रहने वाला है। अभी कितना हाई मारा है इसने, 24,060 का हाई मारा है मार्केट ने। हमारा टारगेट रहेगा है तो देखो 105 तक जाना चाहिए मार्केट को। लेकिन हम स्टिल अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे
जो हमारा एस एल रहेगा वो 950 का हमारा स्ट्रिक्ट एस एल रहेगा, जो कि 50 पॉइंट है, यहाँ पे 47 पॉइंट है, 48 पॉइंट, ये हमारा स्ट्रिक्ट एस एल रहने वाला है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये माइनस में आ रखा है। माइनस में दो तीन, अब ये 40 पॉइंट तक भी माइनस में आएगा ना, यहाँ पे 50 पॉइंट भी माइनस में आएगा, मैं इसको तब भी होल्ड करने वाला हूँ। मैं इसको अब सिर्फ कब काटूंगा, जब मेरे को ये इसके नीचे निकल जाएगा, 954 के नीचे। ठीक है, अब ये देखो, मार्केट ने जब ऊपर यहाँ पे था राइट, अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी 960 पे, अब कितना आ गया है वो, यहाँ पे आ गया है 24,000। अब ये लोग ना डर गए होंगे, अब डर रहे होंगे, ये सारे लोग लॉस में चल रहे होंगे, लेकिन हमने क्या करा है, ऑलरेडी यहाँ पे आकर के पोजीशन बनाई है। सो दैट इज इट मीन कि अब हम अपने एसएल के अंदर चल रहे हैं। अब हमें एसएल लेंगे तो हम यहाँ पे 40, ये 50 पॉइंट का एसएल लेंगे, या फिर हम 80 पॉइंट का प्रॉफिट करेंगे, इसमें से इन दोनों में से हम एक ही चीज़ करने वाले हैं। या तो या तो हम प्रॉफिट लेंगे, और या फिर अपना एसएल लेंगे। ठीक है, वापस से यहाँ पे ये देखो 3.4 पॉइंट ये ग्रीन में आने लग रहा है, इसका वेट करेंगे अभी हम लोग। मार्केट के अंदर ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है, मार्केट कभी भी बहुत जल्दी में सब कुछ भी नहीं देता है, वो बहुत पेशेंस के साथ ही ट्रेड कराता है हमेशा। तो अभी जस्ट होल्ड करते हैं, देखते हैं इसको। मैं इसको ना थोड़ा सा, इसको कहाँ से होता है ये, विजुअल ऑर्डर करते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये ऊपर दिखता रहेगा अब हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2.3.5 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी बनी है, जो कि हमने रेड में बनाई थी, जो मतलब जब हमारे एरिया में आया था तब हमने अपनी जो पुट है वो सेल करी है। अब यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वेट करना है टिल द टाइम जब तक मार्केट यहाँ पे अपने एसएल को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, -10 पॉइंट में आ रखा है अभी, स्टिल वी नीड टू वेट। अगर यार देखो, होता क्या है ना कि अगर आपके एसएल बड़े हैं तो ऑब्वियसली फिर आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, और अगर आपके एसएल ही छोटे हैं तो भाई फिर प्रॉफिट भी छोटा होगा। या तो आप वो 50-50 100-100 पॉइंट के चक्कर में पड़े रहो, या फिर आप कम से कम भी जो है, कम से कम 400-500 पॉइंट या 200-250 पॉइंट तक का आप अगर होल्ड करोगे तो देन डेफिनेटली फिर आपको लंबा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, सो आज क्या है, आज है वेडनेसडे राइट, आज है वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे। आज थर्सडे है। ठीक है, अभी देखो ये बिल्कुल हमारी बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट में आ रखा है अभी। ये जो आ रखा है ना, यहाँ पे माइनस में आ रखा है -8, ये बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट में है अभी। मैं जो ट्रेड है ना उसको बहुत क्लियर कट तरीके से चलता हूँ, कि बहुत स्ट्रिक्ट रहती है मेरी चीज़ें, या तो प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, दोनों में से एक ही चीज़ करेगा मार्केट। अगर ये माइनस में आता जाएगा तो भाई यहाँ तक बैठे रहेंगे अपन 50 पॉइंट के लिए। हालांकि 50 पॉइंट के एसएल्स में इतना लेता नहीं हूँ, ठीक है, बट कभी कभी जैसे मेरे को लगता है ना तभी मैं लेता हूँ, वरना इतना जल्दी से ना मैं लेता नहीं हूँ ये 50-50 पॉइंट के एसएल्स। मेरा जो एसएल रहता है वो ऑलमोस्ट लाइक 20-30 इतना पॉइंट्स तक का रहता है, 20-30 पॉइंट्स तक का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है कि जितना मार्केट अपना ऊपर की तरफ जाएगा तो दैट्स गुड, वो अच्छी बात है।
अभी देखो माइनस में आठ आठ 10 पॉइंट आया था, फिर उसके बाद अभी 16 पॉइंट प्लस में चला गया। तो वो क्या है, वो धीरे धीरे ना इसी तरीके से मार्केट चलता है, उसकी उसका तरीका ही ये होता है मार्केट के चलने का ना। अब यहाँ से आप देखोगे तो वो धीरे 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 ऊपर की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, 11 पॉइंट अभी होल्ड करते हैं इसको। अगर ट्रेडिंग की सही स्ट्रेटेजी आपको सीखनी है ना, तो भाई पेशेंस है। सबसे पहले तो पेशेंस रखना सीख लो। पेशेंस रखना सीख लोगे ना, तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली करने लगोगे यार। प्रॉफिट इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, दिक्कत देता है सिर्फ आपका पेशेंस। जब आपका पेशेंस मरने लगता है ना, वो डरा देता है आपके ट्रेड को। अब जैसे इसमें यहाँ पे ये चल रहा है, तो ये क्या, ये डरा देता है। जैसे मान लो अगर ये यहाँ पे आएगा 960 65 आएगा, डर जाओगे, निकल जाओगे ट्रेड से। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसको होल्ड करोगे तो तब वो प्रॉफिट बना करके देता है। तो आपको बहुत सिंपली बैठे रहना है। आपको बस आपका क्लियर है ना कि 24,000 पे एंट्री ले ली है, 23,950 पे हमारा एसएल है, टारगेट हमारा 24,080 है। सर ऑप्शन सेलिंग मैं इसलिए करता हूँ कि अगर वो इसी रेंज में भी घूमता रहेगा मार्केट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में मेरे को अपना प्रीमियम डीके मिलता रहेगा। तो बिल्कुल ही सेफ ट्रेड में रखना चाहिए ना यार अपने आप को, क्योंकि हमें देखो मार्केट को हमें देना नहीं है, हमें लेना है। हम रिस्क कम लेते हैं लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भाई हम ज़बरदस्ती का ना पंगा नहीं लेते, हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं ताकि एटलीस्ट अगर वो इसी रेंज, अभी यार 225 हो रखे हैं अभी, राइट। 225 हो रहे हैं, लेकिन अगर यहीं से लेकर के अगर मान लो अब 3:30 बजे तक भी ये यहीं इसी रेंज में रह गया ना मार्केट, तब भी जो हमारा प्रीमियम है ना, 23,950 का भी प्रीमियम है, वो चल रहा है अभी 152। ये 152 से घट के ना वो धीरे 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 140 135 तक आ जाएगा। तो वो भी हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अभी जस्ट वेट करना है यहाँ पे कि जब तक हमारा मार्केट यहाँ पे 960 के ऊपर है ना, 955 पे, ये 52 के ऊपर है, तब तक मार्केट मैं बुलिश की तरफ देख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है। तो अभी जस्ट होल्ड करते हैं, देखते हैं इसको। अब मार्केट क्या करता है ना, अब जिस तरीके से इस तरीके से रेंज में चला जाएगा, रेंज में चला जाएगा, तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं हम लोग, देखो मैं आपको ना बहुत अपने एक्सपीरियंस के साथ में इतनी सारी चीज़ें बता सकता हूँ आपको कि आपका ना, हाँ हाँ, ये मान लो आपका लॉस होना ही बंद हो जाएगा। अब देखो सही सिचुएशन क्या होती है यहाँ पे, जैसे अभी मार्केट में मेरे को पता चल रहा है कि देखो मार्केट एक रेंज बना रही है, राइट। मेरे को एंट्री अपनी अच्छी यहाँ पे मिली गई है। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे आता ही है, अगर यहाँ पे मान लो अब यहाँ से 10 15 20 मिनट यहाँ पे टिकट रुक जाता, आधे घंटे भी नहीं चलता मार्केट, तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है ना कि मैं आधे घंटे के लिए क्या करूँगा यहाँ पे, कि यहाँ पे 2400 का कॉल सेल कर दूंगा, 2400 का कॉल सेल कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ऊपर की तरफ मेरा 2400 का कॉल सेल हो गया, नीचे की तरफ मेरा 23,950 का पुट सेल हो गया। अब मार्केट क्या है, वो इस रेंज में चाहे 1 घंटा 2 घंटा कल पूरा दिन निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, सीधी बात ये है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। अब देखो जैसे नीचे की तरफ गिरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों 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 दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो हमें, जो हमने हेजिंग बना रखी है कॉल सेल और पुट सेल की, वो हमें यहाँ पे बचा करके रखेगी। वो जो हमारा प्रॉफिट है ना, उसको कम नहीं होने देगी। अब आपको यहाँ पे ना यही चीज़ सीखने के लिए मिलने वाली है। देखो मैं कैंडल नहीं देखता, मैं अपने पॉइंट्स देखता हूँ यार, मेरे को पॉइंट से मतलब है अपना। मेरे को क्या करना है कैंडल का, मेरे को कैंडल से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है मेरे पॉइंट से। मेरे पॉइंट मेरे को क्लियर दिखते रहने चाहिए कि मेरे को मेरा क्या पॉइंट है। ठीक है भाई। 14 15 पॉइंट आ गए हैं, 50 पॉइंट का एसएल रख करके चल रहे हैं। आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा प्रॉफिट, टेंशन ना लो यार। थोड़ा भरोसा रखो, पेशेंस रखो, मिलेगा 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 प्रॉफिट। मिलेगा जी मिलेगा प्रॉफिट, टेंशन नहीं लेने का।
ठीक है, सो अभी जस्ट होल्ड करते हैं इसको, ट्रेड को। देखो मैं आपको ये पूरा ट्रेड करके दिखाऊंगा यार इसको, आप टेंशन ना लो। ये ना पूरा ट्रेड आपको करके दिखाने वाला हूँ मैं, कि कैसे इसमें प्रॉफिट निकालते हैं। ये कितना भी नीचे की तरफ आ ले, वो ऐसे बनाए इसलिए ताकि हम यहाँ पे होल्ड कर सकें उस पोजीशन को अपनी को, है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अब देखो अगर इसको नहीं देखोगे ना तो डरते रहोगे फिर। ये आ गया ग्रीन में। ग्रीन में आते ही ना मज़ा आने लगता है, क्योंकि अब ना देखो, अब इसने, हमने एंट्री कितनी बनाई थी। देखो अब इस पूरे ट्रेड को समझो कि क्या करा है हमने। मार्केट चल रही थी यहाँ पे 24,040, हमने कहा भाई 24,000 पे लेंगे हम, तो उससे पहले लेंगे नहीं। 24,000 पे हमने अपनी एंट्री ले ली। उसके बाद नीचे गया, कितना गया है, 984 तक ये नीचे की तरफ गया है। तो यहाँ यहाँ तक क्या है कि जितने भी वीक प्लेयर हैं वो सारे निकल लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे अपना चलेगा। तो अभी से सोल्ड करो, देखो आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ये ट्रेड आपको सिखाएगा कि कितना पेशेंस आपको रखना होता है मार्केट के अंदर, और कैसे आपको प्रॉफिट करना होता है। लेकिन अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो भाई दिक्कत है। बिना पेशेंस के तो आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते मार्केट के अंदर। अब एक चीज़ बताओ ना, देखो मार्केट ने ऑलरेडी इतना अच्छा मूव पहले दे दिया है, यहाँ से लेकर के मतलब 800 से लेकर के 24,000 तक। मतलब ऑलरेडी वो यहाँ पे 24,000 भी नहीं, यहाँ पे 60 तक, मतलब लगभग लगभग 250 पॉइंट का ऑलरेडी मूव वो दे चुकी है। अब इतना बढ़िया मूव, इतना 250 पॉइंट का दे दिया है, तो अब उसके बाद क्या करेगी, वो थोड़ा तो रेस्ट करेगी ना यार। तो रेस्ट करने दो, वो घूमेगी कुछ टाइम इसी बीच में, इसी रेंज में घूमती रहेगी अपना 950 से लेकर के। और यहाँ पे क्या नाम है, 24,020 तक की थोड़ा रेंज में रहेगी। नीचे की तरफ आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर आएगी। लेकिन ओवरऑल समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, और यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हमारा स्ट्रिक्ट है 952 के लिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहने वाला है तब तक हमारा ट्रेड चलता रहेगा। ठीक है यार, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन जरूर करके रखो, बिकॉज बहुत कुछ सीखने के लिए इसके लिए अंदर आपको मिलने वाला है। आपको डेली कुछ ना कुछ और रेगुलर कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने के लिए। मार्केट पेशेंस मांगती है बॉस, पेशेंस। पेशेंस रखो, देगी। अभी 2:32 हुए हैं, धीरे धीरे चलते रहेगी। ठीक है यार, आप लोग अभी बने रहें ट्रेड में। दिखाऊंगा मैं आपको इसको, कंटिन्यू इसी ट्रेड को आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, डरना नहीं है इसमें, नीचे दोबारा भी नीचे से आए, डरना नहीं है। कब तक नहीं डरना है, जब तक 960 के ऊपर है। जब तक 960 के ऊपर है ना, टेंशन नहीं लेना। मार्केट को ऐसे मान लो वो ऊपर ही रहेगी। ठीक है, ये ना डराती रहेगी ऊपर नीचे, लेकिन जाएगा ओवरऑल ऊपर ही। तो अभी जस्ट होल्ड करते हैं इस ट्रेड को। ठीक है, आप लोग बने रहें और एंजॉय करें तब तक ये ट्रेड।
सो ट्रेडर्स, मजा आ रहा है ट्रेड के अंदर, नेगेटिव में दिखा करके पॉजिटिव में देखने का।
दोस्तों मार्केट बिल्कुल अपने टारगेट के नियर बाय है। और लो जी, टारगेट फाइनली अचीव्ड। टारगेट अचीव्ड। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इस ट्रेड के अंदर। ठीक है। और इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो भाई तब आप अपने आप को बोलना कि हाँ अब आप ट्रेडर बन चुके हो। अब आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है। अभी देखो ये ऊपर जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 24,000 के भी ऊपर जा सकती है, लेकिन मैं आपको बस सजेशन करूंगा कि अभी 24,115। ठीक है। 24,115 पे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक है। 24,105 110 पे। ठीक है। ये मतलब यहाँ तक का टारगेट क्लियर श्योर शॉट था, इसलिए इसने अचीव कर लिया। लेकिन इसके आगे का जो टारगेट है ना, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो 115 पे थोड़ा सा अलर्ट रहना उसके आसपास। और बाकी यार ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इतना ही रखते हैं और देन उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, तो देन फिर से हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड देन फिर से मैं आपको दिखाऊंगा जब भी कोई नया ट्रेड मिलेगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा, तो उस ट्रेड में कैसे आप टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है यार, आधा घंटा लगा है लेकिन टारगेट अचीव हुआ है, ये अच्छी बात है। और चलिए ठीक है, बस अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।